नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारे इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टेंस। तो कल हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बात की थी। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात की थी। आज नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, हमने अभी तक दो टेंस के बारे में बात की है। सबसे पहला टेंस था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने बात की थी कि कोई काम रेगुलर रूटीन में होता है। फिर हमने बात की, हमारे पास नेक्स्ट आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हमने बात की कि कोई काम जो है वो अभी भी चल रहा है या हो रहा है कुछ भी। अभी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंदर हम बात करेंगे वह काम जो काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो काम अब नहीं चल रहा है। ऐसे काम जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही आते हैं। जब हम किसी काम को ख़त्म कर देते हैं तो उस टाइम पे वो काम ख़त्म हो चुका होता है। तो इस टेंस के अंदर यही बात रहेगी, इसकी पहचान भी यही रहेगी। चुका है, चुके हैं या चुकी है। चुका है, चुके हैं या फिर चुकी है। जब हम बात करें कि कोई काम ख़त्म हो चुका है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि काम ख़त्म हो गया है। इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि मेहमान जा चुके हैं, तो इसका मतलब काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चुका है, चुके हैं। पर क्योंकि हम कभी भी ऐसे बात ही नहीं करते हैं, हम इंग्लिश तो क्या, हम हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो हम यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं जी मैंने खाना खा लिया है, मेहमान चले गए हैं, यह काम हो गया है, वह आ गया है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। हम कभी भी चुका है के साथ में जाते ही नहीं हैं। हम जब भी बात करते हैं लिया है, किया है या गया है। मैं कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसा हम नहीं कहते, हम कहेंगे मैंने खाना खा लिया है। इसी प्रकार से कोई कहे जी भंडारा ख़त्म हो गया है, भंडारा हो चुका है हम कभी नहीं कहते, भंडारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो इसकी पहचान देख लीजिए क्या होती है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ में इसमें या तो हैज़ होगा या फिर हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अब ये एक ऐसा टेंस आ जाता है जिसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव के साथ। तो देखिए हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करेंगे। हैज़ का यूज़ हमने करना है कहीं भी ही, शी, इट या फिर कोई नेम हो, इन सब के साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैव जो है इसका यूज़ हम करेंगे आई, यू, वी या दे के साथ में हम हैव का यूज़ करें। सबसे पहले इसमें हम सेंटेंस देखते हैं, कैसे सेंटेंस आते हैं वही हम बात करेंगे यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसे अगर मान लो मैं कहूँ जैसे यह है कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम कहेंगे आई के साथ में हमने यूज़ करना है हैव का। आई हैव, खाने को बोलते हैं ईट, सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड होती है एटन, ईट, एट, एटन, ईटन, ईट, एट, ईटन। तो हम कहेंगे आई हैव ईटन फूड। अगर इसकी जगह पे हो कि मैं सेब खा चुका हूँ, तो हम कहेंगे आई हैव ईटन एप्पल। या कुछ और भी अगर ऐसी चीज़ हो तो हम कहेंगे ईटन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तुम खाना खा चुके हो, तो तुम होता है यू के साथ में भी हम यूज़ करेंगे हैव का ही, यू हैव ईटन फूड। अगर कोई व्यक्ति है, मोहन है मान लीजिए, मोहन खाना खा चुका है, तो
मोहन, मोहन थर्ड पर्सन है तो उसके साथ में हम देखिए नाम आ गया है तो नाम के साथ में हमने यूज़ करना है हैज़ का। तो ये बात आपने याद रखनी है, ही, सी, इट या फिर कोई नेम हो, इन सब के साथ में हमेशा हम यूज़ करेंगे हैज़ का ही। तो हम कहेंगे मोहन हैज़, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, मोहन हैज़ ईटन फूड। पर अगर वो एक से ज़्यादा हैं, जैसे मैं कहूँ वे खाना खा चुके हैं, तो वे होता है दे, दे के साथ में हमने यूज़ करना है किसका, हैव का। तो हम कहेंगे दे हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड। तो इस प्रकार से ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ या मैंने खाना नहीं खाया है, एक ही बात है। तो हम कहेंगे आई के साथ में हैव। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी जब भी हमने नॉट का यूज़ करना है तो हम हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो तुम होता है यू के साथ में भी हमने यूज़ करना है हैव का, और इसी के साथ में ही हम यूज़ करेंगे नोट का। हम कहेंगे यू हैव नॉट ईटन फूड, यू हैव नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ वह खाना नहीं खा चुका है, तो वह होता है ही के साथ में हम यूज़ करते हैं हैज़ का। हम कहेंगे ही हैज़ नॉट ईटन फूड, ही हैज़ नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर वो एक से ज़्यादा हैं, वे खाना नहीं खा चुके हैं, तो वे होता है दे के साथ में हमने यूज़ करना है हैव का। हम कहेंगे दे हैव नॉट ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड। तो इस तरीके से ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसी तरीके से होंगे। अब इसमें तीसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं जी बिल्कुल, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मैं कहूँगा क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूँ अपनी या किसी की भी, मैं कहूँ क्या मैं खाना खा चुका हूँ, या क्या मैंने खाना खा लिया है, तो वही बात है। तो मैं कहूँगा क्या मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब देखिए हमने हमेशा से यही बात की है कि जब भी हमें कोई इंटेरोगेटिव बनाना है तो जिसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमने उसी को उठाना है और सब्जेक्ट से आगे लेकर के आ जाना है। जिस सब्जेक्ट के साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी को उठाना है और उससे आगे लेकर के आ जाना। तो बन जाएगा क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम कहेंगे हैव आई ईटन फूड। हम कहेंगे हैव आई ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या तुम खाना खा चुके हो, तो तुम होता है यू। तो यू के साथ में भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे। हम कहेंगे हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या वह खाना खा चुका है, तो वह होता है ही। तो ही के साथ में हम यूज़ करते हैं हैज़ का, हैज़ ही आगे आ जाएगा, हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड। ऐसे ही अगर वो एक से ज़्यादा हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं, तो वे होता है दे के साथ में हम यूज़ करते हैं हैव का। हम कहेंगे हैव दे ईटन फूड,
हैव दे ईटन फूड। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएंगे सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें आते हैं चौथे प्रकार के सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव भी होगा, नोट भी होगा, साथ में इंटरोगेटिव भी होगा। तो अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, या हम कहेंगे क्या मैंने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने पानी नहीं पिया है। इस प्रकार से हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव भी साथ में रखते हैं और इंटरोगेटिव भी साथ में रखते हैं। तो जहाँ भी ऐसा होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो अगर मैं कहूँ क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो मैं कहूँगा हैव आई नॉट ईटन फूड। हैव आई नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो तुम के साथ में भी हम यूज़ करते हैं हैव का। तो हम कहेंगे हैव यू नॉट ईटन फूड। हैव यू नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो वह होता है ही, तो ही के साथ में हम यूज़ करते हैं हैज़ का। तो हम कहेंगे हैज़ ही नॉट ईटन फूड। हैज़ ही नॉट ईटन फूड। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं। क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, तो वे होता है दे। दे के साथ में भी हम यूज़ करते हैं हैव का। तो हम कहेंगे हैव दे नॉट ईटन फूड। हैव दे नॉट ईटन फूड। तो इस प्रकार से ये हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो इसमें इसी प्रकार से ही सेंटेंस होते हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ होता नहीं है। तो चाहे स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो, उसमें हमेशा हम टेंस का ऐसे ही यूज़ करते हैं, ऐसे ही आपने इनका यूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू।